आज जो है वो बहुत ही हम सभी गौड़िया वैष्णव के जीवन में, भक्तों के जीवन में बहुत ही सुंदर तिथि है। और आज हम सभी की आराध्य देवी श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है। तो भक्तों के जीवन में ये बहुत ही आनंद का दिन होता है जब भगवान भक्तों के आराध्य का प्राकट्य उत्सव होता है। वैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। तो भगवान का जो जन्म और कर्म होता है वो दिव्य होता है, और जो कोई भी भगवान के इस प्राकट्य और उनके क्रियाकलाप की दिव्यता को समझ जाता है, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। वो व्यक्ति जो है भगवान के नित्य शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो हम सभी लोगों के लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जिस तरह से भगवान भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान प्रकट होते हैं जिस तरह से दिव्य रूप से, उस तरह से भगवान की जो शक्तियां हैं या के भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो भी उसी तरह से दिव्यता से प्रकट होते हैं। तो जैसा हम देखते हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और माँ के गर्भ से नहीं उत्पन्न होते हैं। उसी तरह से भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान की जो प्लेजर पोटेंसी होती हैं, वो भी माँ के गर्भ से ऐसे जन्म तो नहीं लेती, प्रकट ही होती है। जैसे हम देखते हैं माता सीता का प्राकट्य जो है वो इस तरह से होता है कि वो जनक जी हल चला रहे होते हैं और उस समय जाकर के उस समय वहां पर उनको जनक जी को उनका दर्शन प्राप्त होता है, जनक जी को सीता मैया प्राप्त होती है। इसी तरह से भगवान भी हैं। तो जब हम भगवान की शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो भगवान की शक्तियां या भगवान की विभूतियां, तो भगवान की शक्तियों और विभूतियों की बात हम करते हैं तो भगवान की बातें तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा न की जाए। तो जब हम भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं तो जाकर के भगवान की चर्चा पूर्ण होती है। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि भगवान के भक्तों में सबसे बड़ा भक्त कौन। तो ये चर्चा बहुत बार उठती है कि लोग सोचते हैं कि हम सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम सभी में सबसे बड़ा भक्त कौन है। कौन है जिसको ये अधिकार है कि वो कह सके कि वो भगवान की भक्ति करने में सबसे निपुण है और भगवान की भक्ति करने में वो सबसे निपुण है और सबसे बड़ा है। तो ऐसा इस जगत में प्रायः हो सकता है कोई कह पाए कि वो सबसे बड़ा है। तो इस प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न जो है वो नारद मुनि के मन में भी आता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन। और इस संदर्भ में शास्त्रों में बहुत ही वृहद वर्णन है कि भगवान की भक्ति में, भगवान के जो भक्त हैं उन भक्तों में सबसे बड़ा कौन। जैसे हम कहते नहीं है, आजकल गणेश चतुर्थी चल रही है और सब लोग कहते हैं, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। तो भगवान के भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन है, ये जानना सबके मन में रहता है। तो उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए नारद मुनि जो है वो शास्त्रों में देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। तो सर्वप्रथम अगर भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों की बात अगर आती है तो श्रीमद् भागवतम में भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त के बारे में बताया गया है, वो है सर्वप्रथम प्रहलाद महाराज के बारे में। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 29वें 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। तो प्रहलाद महाराज नरसिम्हा देव को अनुग्रह व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आपने, भगवान नरसिंह देव को कहते हैं कि आपने मेरे मस्तक मेरे सर पर हाथ रखा, लेकिन ये सर पर हाथ रखने का सौभाग्य आपने आपने इसके पहले कभी शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी जी के ऊपर भी कभी आपने अपने उनके सर पर हाथ नहीं रखा। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जो है एक सेकंड।
हाँ, तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मेरे सर पर हाथ रखा, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मेरे सर पर हाथ रखा, और सर पर हाथ रखकर मुझे वो पद दिया जो आपने कभी लक्ष्मी जी को और शिव जी और ब्रह्मा जी इत्यादि को नहीं दिया। तो इस तरह से आपका आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है, और ये मैं बहुत ही इस अनुग्रह से इस अनुग्रह से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। स्कंद पुराण में शिव जी जो है, प्रहलाद महाराज की महिमा, प्रहलाद महाराज के भक्ति में चढ़े बड़े और भगवान के प्रिय होने के बारे में शिव जी कहते हैं कि भगवान की महिमा, भगवान की लीला और भगवान की कृपा का गुणगान बखान मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की लीला और महिमा का गुणगान भगवान के उन्नत भक्त करते हैं। और उनके उन्नत भक्तों में सबसे उन्नत भक्त कौन है? वो है प्रहलाद महाराज। तो भागवतम में सर्वप्रथम सबसे उन्नत भक्त, यानी सबसे भगवान के सबसे प्रिय भक्त की जब चर्चा होती है तो प्रहलाद महाराज का नाम सबसे पहले आता है। फिर लघु भागवत, श्रीमद लघु भागवतामृत में कहा गया है कि प्रहलाद महाराज से भी उन्नत भगवान के प्रिय अगर कोई भक्त है तो वो है पांडव। तो आप प्रश्न पूछेंगे, पांडव प्रहलाद महाराज से कैसे श्रेष्ठ हुए? तो श्रीमद भागवतामृत, लघु भागवतामृत में इसका वर्णन करते हुए श्रीधर स्वामी उसकी टीका में लिखते हैं कि भगवान कभी प्रहलाद महाराज के घर पर नहीं रहे। भगवान आए, नरसिंहदेव को मारे, नरसिंहदेव आए, हिरण्यकश्यप को मारे, और उसके बाद वो चले गए, लेकिन उनके यहाँ पर घर पर निरंतर निवास नहीं किया। लेकिन पांडवों के घर में भगवान ने निरंतर निवास किया। जैसा कि हम श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, उसके बाद अर्जुन भगवान से कहने लगा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, मैंने आपको कई बार कृष्ण, यादव, सखा कह करके संबोधित किया, आपके साथ मैं शयन किया, आपके साथ मैंने भोजन किया, आपके साथ मैंने कटाक्ष किया, ये सारी चीज मैंने आपके साथ की, मुझे क्षमा करिएगा। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया, लेकिन उनसे भी बड़ा अनुग्रह पांडवों के ऊपर किया, पांडवों के घर में निवास किया। साथ ही साथ प्रहलाद महाराज के घर पर कभी ऋषि मुनि साधुगण नहीं आए भगवान से मिलने के लिए, लेकिन पांडवों के घर में भगवान से मिलने के लिए ऋषि मुनिगण इत्यादि आए, और ऋषि मुनि गण इत्यादि आए, और इसी तरह से भगवान का दर्शन तो उन्होंने किया ही, पांडवों को भी अपने घर में ऋषि मुनि इत्यादि साधुओं का भी दर्शन हुआ। इसके बाद लेकिन प्रहलाद महाराज के घर पर चूंकि भगवान रुके नहीं, तो ऋषि मुनिगण उनसे मिलने वहां पर आए नहीं। भगवान ने प्रहलाद का संरक्षण किया, लेकिन प्रहलाद के रिश्तेदार नहीं बने। तो अगर आप देखते हैं, भगवान अर्जुन का विवाह जो है सुभद्रा जी से हुआ था, तो एक प्रकार से जीजा साले का भी संबंध था, बुआ के लड़के थे, तो उस तरह से भी रिश्तेदारी थी, लेकिन प्रहलाद के साथ रिश्तेदारी नहीं थी। और भगवान ने प्रहलाद का सिर्फ हिरण्यकशिपु से बचाया, लेकिन उनके निर्देशों का पालन नहीं किया। प्रहलाद ने कभी निर्देश नहीं दिया, जाओ ये करो, जाओ वो करो, लेकिन पांडवों ने भगवान को निर्देश भी दिया, भगवान को संदेश वाहक बना करके भेजा, सारथी भी बना दिया कि आप मेरा रथ चलाओ, उनको लातों से मारा भी, लेकिन प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लघु भागवतामृत में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज से भी अधिक जो भक्त भगवान को प्रिय है, या जो उन्नत स्थिति पर है भक्तों में, वो है पांडवगण। अब ये दूसरा लेवल हो गया, दूसरे स्तर पर हम समझते हैं कि पांडवगण जो है सर्वोपरि है। फिर और नारद मुनि भी कहते हैं कि इसीलिए पांडवगण जो है वो प्रहलाद से भी भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली भक्त हैं। इसके बाद भागवतम के अनुसार 11 स्कंद के 14 श्लोक के 14 अध्याय के 15 श्लोक के अनुसार जो यदुगण है, लघु भागवतामृत के अनुसार जो यदुगण है वो पांडवों से बेहतर है। क्यों यदुगण पांडवों से बेहतर है? क्योंकि यदुगण जो है वो भगवान के ही वंशावली में जन्म लिए हैं, और बहुत सारे यदुगणों के साथ भगवान का बहुत ही अंतरंग संबंध था, बहुत ही अंतरंग संबंध था। और इस अंतरंग संबंध होने, पांडवों के साथ संबंध था, लेकिन उतना अधिक अंतरंग नहीं था जितना यदुओं के साथ था, क्योंकि रिश्तेदारी थी, और रिश्तेदारी में भी एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से एक मर्यादा होती है। लेकिन जब परिवार का सदस्य होता है तो उसमें मर्यादा नहीं होती, फिर परिवार के सदस्य होने से अंतरंग संबंध बहुत बढ़ जाता है। तो लघु भागवतामृत के अनुसार पांडव गण से भी उन्नत भक्त जो थे वो सारे यदु थे। अब यदुओं में भी सबसे उन्नत भक्त कौन थे? यदुओं में भी सबसे उन्नत भक्त जो थे वो
उद्धव जी थे। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14 अध्याय के 15 श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और मैं खुद भी अपने आप को इतना प्रिय नहीं हूं जितना उद्धव तुम मुझे प्रिय हो। तो आप सोचिए कि उद्धव का क्या स्थान रहा होगा कि भगवान कहते हैं मैं भी अपने आप को उतना प्रेम नहीं करता जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। तो यदुओं में जो सबसे उन्नत भक्त थे या जो यदुओं से भी श्रेष्ठ भक्त थे वो थे उद्धव जी। अब उद्धव जी से श्रेष्ठ कौन था? तो उद्धव जी से श्रेष्ठ जो थी वो ब्रज की गोपियां थी। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 61वें श्लोक में जब उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के जाते हैं और विरक्ति और किस तरह से ज्ञान देते हैं, तो उद्धव को ही जो गोपियां ज्यादा सारा ज्ञान दे देती हैं और उद्धव उस ज्ञान से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि उस 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब मैं ब्रज में घास फूस बनूंगा और ये ब्रज की गोपियां की चरण की धूली जो है, ये चरण जो है मेरे मस्तक पर जो है वो रज में धारण कर पाऊंगा। और क्यों? क्योंकि ये गोपियां जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं? क्योंकि इन गोपियों ने कृष्ण को शरणागत होने के लिए अपने समाज, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारी और यहां तक कि धार्मिक सिद्धांतों का भी त्याग कर दिया है। किसके लिए? कृष्ण को शरणागत होने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो अगर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है तो वो ये ब्रज की गोपियां हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ब्रज की गोपियां अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं तो उनसे सब गोपियों से पूछा गया कि उनसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो लघु भागवतामृत में फिर कहा गया है कि सारी गोपियों में जो सबसे सर्वोपरि हैं वो राधा रानी है। तो लघु भागवतामृत में कहा गया है कि राधा रानी और राधा कुंड जो कि राधा रानी ने स्वयं बनाया है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है और सारी गोपियों में राधा रानी ही राधा रानी को ही कृष्ण जो है सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे व्यक्तित्व का आज आविर्भाव दिवस है जिसको भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो सारे भक्तों में तो हम सारे भक्त जो हैं वो किसको प्राप्त करना चाहते हैं? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति की जो पराकाष्ठा है या कृष्ण भक्ति की जो भक्ति या भक्तों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो श्रीमती राधा रानी स्वयं है। तो हमें समझना होगा कि हमें अगर किसी का अगर अनुकरण करना है, जैसे हम सारे लोग कार्य करते हैं गुरु परंपरा में, तो गुरु परंपरा का अर्थ क्या होता है? गुरु परंपरा का अर्थ होता है कि जैसे जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया उसी तरह से हमें कार्य करना चाहिए। तो हम देखते हैं जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं महाजनो येन गथा सपंथा। तो जैसे महाजन, जैसे समाज के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या कर्णधार कहते हैं यदेदार्चति श्रेष्ठ तत्र देवतो जना स यत् प्रमाम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो जिस तरह से समाज के कर्णधार और जिस समाज के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जिस तरह से आचरण करते हैं उसी तरह से सामान्य व्यक्ति उसका अनुपालन करता है। तो हम सारे भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो कौन है? राधा रानी है। और राधा रानी का अनुकरण हम सभी को करना अगर हम करें तो सबसे बेस्ट होगा, सबसे सुंदर होगा। क्यों? क्योंकि ये गोपियां जो थी ये कोई पांडित्यपूर्ण ज्ञान धारण करने वाली स्त्रियां नहीं थी। इन्होंने बहुत पीएचडी, डीलेट, बीए, एमए, आईआईटी, आईआईएम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यहाँ सबसे पढ़ के नहीं आई थी। ये सारी गोपियां जो थी राधा रानी समेत ये सारी ब्रज की गोपियां जो है गांव की सीधी सादी बालिकाएं थी कन्याएं थी और ये और ज्यादा कुछ कर्मकांड भी नहीं करती थी, अपने दिनचर्या में लीन रहती थी। लेकिन कृष्ण से इनका इतना प्रेम था कि कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये लोग सर्वस्व त्याग कर सकती थी, सर्वस्व त्याग कर भी दिया। तो भागवत में वर्णन आता है कि कैसे जब भगवान मुरली बजाते थे, जब रास नृत्य के लिए जब उन्होंने सबका आह्वान किया, तो वर्णन आता है कि ये जो गोपियां थी वो कृष्ण से मिलने के लिए इतनी नालायक थी कि इन्होंने जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में घर बार छोड़ करके ये कृष्ण के पास पहुंच गई। तो कोई अपने बालक को दूध पिला रहा था तो बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को दूध पिलाता और छोड़ दिया। कोई जो है अपने परिवार के लिए भोजन बना रहा था तो भोजन बनाना छोड़ दिया। कोई जो है अपने पति का चरण दबा रहा था तो चरण दबाना छोड़ दिया।
जो भी जिस कार्य में, जो कुछ भी जो ही कार्य में लगा था, उस कार्य को त्याग करके कृष्ण को प्राप्त करने है, तो कृष्ण के आह्वान पर वो कृष्ण से मिलने पहुंच गए। तो आप सोचिए कि ये लोग ने इनफैक्ट उद्धव जी लघु भागवतामृत में उद्धव जी कहते हैं कि ये गोपियां जो हैं, इन गोपियों ने वैदिक कर्मकांड को ही त्याग दिया कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो हम सभी लोग सोचते हैं ना कि वैदिक कर्मकांड करने से कृष्ण प्राप्ति हो सकती है, लेकिन गोपियां इतनी उन्नत थी, राधा रानी जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं वो इतनी उन्नत थी कि उन्होंने वैदिक कर्मकांडों को ही त्याग दिया कृष्ण प्राप्ति करने के लिए। तो इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है कि जब एक बार भगवान जो है अपने भक्तों में या गोपियों की महिमा या लीला को दर्शाने के लिए एक लीला रचते हैं। तो कथा ऐसी है कि एक बार जब भगवान द्वारका में थे, तो द्वारका में भगवान को बहुत ही तेज जो है तीव्र सिर दर्द हुआ, जैसे हम सभी लोगों को, प्राय बहुत सारे भक्तों को होता भी है, माइग्रेन कहते हैं हम लोग, जहाँ पे निरंतर सर दर्द होता है। तो जब सर दर्द होता है तो भक्तगण क्या करते हैं, भक्तगण डोलो इत्यादि ये सारी चीजें लेते हैं, और ये सारी चीजें लेते हैं, उनका सर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारी औषधि इत्यादि दी गई और भगवान का जो सर दर्द है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो सारे लोग ने सोचा कि यार अब भगवान का सर दर्द कैसे ठीक होगा, अरे ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका क्या उपाय है। तो उन्होंने भगवान से जाके पूछा कि भगवान ये आपका सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, कुछ आप ही उपाय बताइए। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरा शुद्ध भक्त हो और मेरा शुद्ध भक्त अपने चरण की धूली मुझे दे दे, तो उसकी चरण की धूली से मेरा सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर मैं वो चरण धूली मुझे प्राप्त हो जाती है तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं अरे ये कौन सी बात हुई, ये तो बहुत ही आसान बात है। तो नारद मुनि वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो नारद मुनि से भगवान कहते हैं कि जाइए, आप क्या करिए, मुझे मेरे किसी शुद्ध भक्त की चरण की धूली लेके आ जाइए और उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि क्या करते हैं, सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो है जो भगवान की जो पत्नियां होती है सत्यभामा इत्यादि, उनसे कहते हैं कि आप लोग भगवान की बहुत शुद्ध भक्त हैं, तो आप ऐसा करिए अपने चरण धूली जो है दे दीजिए और मैं उसको भगवान के सर पर लगा दूंगा और क्या नाम है वो सर दर्द का ठीक हो जाएगा। तो सत्यभामा इत्यादि नारद मुनि से कहती हैं कि अरे आप हमसे क्या कह रहे हैं, हमें कोई नरक में थोड़ी जाना है अपनी चरण धूली दे करके, और आप तो जो परिव्राजिका चाह रहे हैं, हर जगह नारायण नारायण करके घूमते रहते, कृष्ण कृष्ण करके घूमते रहते, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपसे बड़ा भक्त कौन है, आप ही अपने चरण की धूली दे क्यों नहीं देते भगवान को। तो कहते अरे मुझे कोई नरक में थोड़ी जाना है, मैं मेरी इतनी क्षमता कहाँ कि मैं अपने चरण की धूली दे करके भगवान के मस्तक पे लगाऊं, और नरक में जाना है क्या मुझे। तो जाते हैं इस तरह से, सबको पूछते हैं, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, सारे देवी देवताओं को पूछते हैं कि आप लोग अपने चरण की धूली दे दीजिए। फिर निराश हताश होकर के नारद मुनि वापस आते हैं और वापस आकर के भगवान से कहते हैं कि भगवान आपके इतने सारे भक्त तो हैं, लेकिन कोई भी जो है चरण धूली देने के लिए तैयार नहीं है, तो बताइए क्या इसका निराकरण कैसे हो, क्या किया जाए। तो भगवान कहते हैं कि आप ब्रज में जाइए और वहां से गोपियों से मिलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोपियां जो है हमें आपको चरण धूली अपनी जरूर दे देंगी और उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो फिर नारद मुनि जाते हैं, ब्रज पहुंचते हैं। ब्रज में सारी गोपियां जो ग्वाल बालिन जो हैं देखती हैं नारद मुनि को और उनसे पूछते हैं कि आप इतने महान ऋषि हैं, किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं। और सारे लोग उनका आदर भाव सत्कार करते हैं और उनसे पूछती हैं कि आप कभी द्वारका गए और द्वारका में कृष्ण से मिले, उनका क्या हाल है, कैसे वो रह रहे हैं। तो नारद मुनि जो है उनको बताते हैं कि कैसे द्वारका में कृष्ण का, भगवान का सर दर्द हो रहा है और उस सर दर्द का कोई निराकरण नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है। तो सारी गोपियां बहुत ही चिंतित हो जाती है, अरे कृष्ण को सर दर्द हो रहा है, क्या दवाई चाहिए, क्या चाहिए, हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं, हम क्या सहयोग कर सकते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपसे यही सहयोग उपेक्षित है कि आप लोग अपने चरण की धूली दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर मेरे भक्त अपने चरण की धूली मुझे दे दे तो उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो सारी गोपियां जो है वो भर भर के चरण धूली नारद मुनि को देने लगती, ये लीजिए चरण धूली, ये लीजिए चरण धूली। तो नारद मुनि को बहुत आश्चर्य होता है, अरे इतने सारे महान महान भक्त, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सारे लोग जो है अपनी चरण धूली देने से डर रहे हैं और ये गोपियां जो है चरण धूली दे रही हैं। तो उनकी मनोदशा जानने के लिए उन्होंने सोचा कि पता करते हैं कि किस मनोदशा से ये अपनी चरण धूली देने के लिए लालायित हैं। तो नारद मुनि से पूछते हैं, क्या आप सभी को भय नहीं लगता कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और भगवान को आप अपनी चरण धूली दे रही हैं। तो आपको ऐसा कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि अगर ये आप चरण धूली देंगी तो हो ना हो कहीं आपको नरक में कई हजारों वर्षों तक रहना पड़े। तो गोपियां कहती हैं कि हे नारद मुनि, हमें नरक में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारे चरण धूली से देने से कृष्ण का दुख दूर होता है तो हम नरक में भी रहने के लिए तैयार है। तो हमारा नरक में रहना उतना हमें वो कष्ट नहीं दे रहा है, लेकिन कृष्ण का दुखी होना हमें ज्यादा कष्ट दे रहा है। तो आप ये चरण धूली ले जाइए
और भगवान के मस्तक पे लगाइए, जिससे उनका दुख दूर हो जाए, हम नरक में सह लेंगे कृष्ण के लिए। तो हमें सोचना चाहिए कि इन गोपियों का समर्पण कितनी कितनी तीव्रता से है, कितनी तीव्रता से ये सब भगवान को समर्पित है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, शरणागत है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो भगवान कहते हैं कि सारे तथाकथित धर्मों को त्याग करके आप सभी मेरी शरण में हो जाओ। और जब शरणागत हो जाता है व्यक्ति, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए वो तत्पर होता है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता कुछ नहीं रह जाती। शरणागत का अर्थ क्या होता है? एक दास का अर्थ क्या होता है? दास का अर्थ होता है कि उसका आनंद जो है वो स्वामी के आनंद में निहित है। तो अगर स्वामी को जिस चीज से आनंद हो रहा है, तो दास उसको करने से कतराएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मेरा स्वामी जो है वो मेरे सारे भरण पोषण की व्यवस्था करता है, मेरे सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो पूर्ण शरणागति, या अगर हम देखिए, हम भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से शरणागत होने से कतराते हैं। कई लोगों को कहा जाता है माला, तो जप माला घर में करते, बाहर नहीं कर पाते। वो जप माला लेकर के बाहर नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? कि उनको डर रहता है कहीं कहीं उनकी प्रतिष्ठा में कमी ना पहुंच जाए। कई भक्त जो है वो तिलक लगाने से कतराते हैं। अगर उनको तिलक, अरे प्रभु मैं तिलक नहीं लगाता, लोग कार्यालय में क्या कहेंगे, या लोग क्या बोलेंगे, मुझे पंडित बोलेंगे, मेरी जो प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। या लोग जो है ये बताने से कतराते हैं जो भगवान के भक्त हैं, वो खुल करके नहीं बोल सकते मैं भगवान की भक्ति में करता हूँ, या आप लोग भक्ति, या प्रचार कार्य से भी डरते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की हनन हो जाए, कहीं ना लोग उनको डिस्क्रिमिनेट ना करने लगे। जैसे लोग जो है वो चीज करना चाहते हैं जिससे वो सबके लिए सर्वहिताय सर्वहिताय अपना अपनी जो प्रतिष्ठा है वो इस तरह से बनाए रखें कि वो सब संभाव है, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबके लिए सम्यक रूप से कार्य करने वाले हैं। वो कभी भी दृढ़ता से ये नहीं कहते कि मैं भक्ति करता हूँ, भगवान की सेवा में रहता हूँ, और भगवान भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आप लोग को भी भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। वो कभी भी इस तरह से दृढ़ता से नहीं कह पाते, क्योंकि उन्हें डर रहता है, भय होता है अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का। लेकिन गोपियों को देखिए, राधा रानी और इतर गोपियों को देखिए, उनको कोई अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का लाभ नहीं था, लोभ नहीं था। उनका एक ही लोभ था कि किस तरह से कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। तो परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज एक अपने अनुस्मरण में बताते हैं कि जब 1970 के दशक में वो मद्रास गए हुए थे, चेन्नई गए हुए थे, वहां पर प्रचार प्रसार के कार्य में लगने के लिए। और वहां पर जब वो गए प्रचार के लिए, तो वहां पर जो शुभचिंतक भक्त थे कुछ, तो उन्होंने क्या गिरिराज स्वामी महाराज को कहा कि आप प्रचार करिए, लेकिन आप किसी के बारे में कुछ कहिए नहीं, ये सही है ये गलत है, ये सब सारी चीजों की चर्चा मत करिए। लेकिन गिरिराज महाराज चूंकि प्रभुपाद जी के द्वारा निर्दिष्ट थे कि हमें ज्ञान जो है यथारूप प्रदर्शित करना चाहिए, तो वो यथारूप ज्ञान प्रस्तुत करते थे। और सब जो 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 भी शास्त्रों में लिखा है, वो किसी से निडर होकर के, किसी किसी व्यक्ति से, या किसी किसी तथाकथित कोई भी व्यक्ति से वो डरते नहीं थे। और जब वो प्रचार करने जाते थे तो सारे शास्त्रों की बातें यथारूप प्रस्तुत करते थे। तो बहुत सारे लोग उनको समझाया कि आप जो है ऐसा मत करिए, आप यथारूप बात प्रस्तुत करिए, लेकिन उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए जिससे जिससे और कोई कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो, या कोई लोग बुरा मान जाए। तो हमें किसी को बुरा नीचा नहीं दिखाना है, हमें अपनी बात प्रस्तुत करनी है। तो ये चीज जो है गिरिराज स्वामी महाराज को बहुत सारे लोगों ने कही। तो गिरिराज स्वामी महाराज ने ये इस प्रश्न के निराकरण के लिए श्रील प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा कि प्रभुपाद जी मैं क्या करूं, क्योंकि लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप यथारूप मत बोलिए, आप बोलिए अपनी अच्छी बातों को बोलिए, लेकिन कोई बुरा कर रहा है उसके बारे में मत बोलिए, और इस तरह से किसी को नीचा भी मत दिखाइए। इस तरह की बातें की जा रही है, मैं प्रचार तो कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की बातें हैं, आप निराकरण करिए। और गिरिराज महाराज को भी ये मन ही मन द्वंद्व लगने लगा कि हो सकता है भगवान जो है इन भक्तों के द्वारा मुझे निर्देश दे रहे हो कि मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, हमारी अच्छाइयों को बताना है, और बाकी जो कर रहा है उसके बारे में हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा सोचा। फिर इस तरह से एक दिन क्या हुआ कि एक बड़े व्यवसायी ने उनको बुलाया अपने पास, उनके घर पे बुलाया। और गिरिराज महाराज उस समय लाइफ मेंबर बनाते थे, यानी पूर्णकालिक सदस्य। तो पूर्णकालिक सदस्य अभी भी होते हैं, जहाँ पर जो है व्यक्ति कुछ कुछ धन दे करके इस्कॉन के पूर्णकालिक सदस्य बन सकते हैं। तो वो व्यवस्था श्रील प्रभुपाद जी के समय से है। तो पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए उस जब व्यवसायी के पास गए, तो उस व्यवसायी ने उनसे बातें की, और बात को शुरुआत की कि आप तो सब, गिरिराज स्वामी महाराज ने सब अपने इस्कॉन के बारे में बताया कि क्या करते हैं, कितने मंदिर हैं, किस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने उनसे पूछा, गिरिराज स्वामी महाराज से उस व्यक्ति ने पूछा कि शंकराचार्य के विषय में आपका क्या मत है। तो उन्होंने शंकराचार्य के विषय में कहा कि मेरा कोई मत नहीं, शंकराचार्य साधु थे। और उन्होंने भगवद गीता पर टीका लिखी। इस तरह से उन्होंने टैक्टफुली, या कह सकते हैं चूंकि वो सोच रहे थे कि मैं इसे किसी वाद विवाद में ना पड़ूं, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो
वो व्यक्ति उनसे निरंतर प्रोबिंग करने लगा शंकराचार्य के और फिर शंकर भाष्य को लेकर द्वैत अद्वैत, क्योंकि आप दक्षिण भारत में जाते हैं तो वैष्णव और शैव में बहुत ही परस्पर बहुत ही निरंतर वाद विवाद होता रहता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर गिरिराज स्वामी महाराज ने फिर उनको समझाया कि आदि शंकराचार्य जी को आए थे, और चूंकि उस समय सारे लोग नास्तिक हो गए थे, तो धर्म के शास्त्रों को मान को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ अपसिद्धांत बताए, जिससे सारे लोग जो है सनातन वैदिक परंपरा में वापस आ सके। और वो जो है वो कुछ अंशकालिक था। उसके बाद रामानुजाचार्य आए और उन्होंने जो द्वैत सिद्धांत है उसकी प्रतिपादित किया, और जो कि वास्तविकता में वही सही है। और इस तरह से उन्होंने अपना मत रखा, लेकिन वो व्यक्ति जो है तर्क वितर्क करता रहा। फिर गिरिराज महाराज ने जब बहुत तर्क वितर्क हो गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना सूटकेस बंद किया और उनको बताया कि अब बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब वो गेट के बाहर जाने लगे तो जो व्यापारी है वो दौड़ करके आया, उनसे कहा कि रुकिए रुकिए रुकिए, और चलिए, आपने मेरे मंदिर में नहीं गए आप, चलो उसका दर्शन कर लो। तो गिरिराज महाराज को लगा कि अब ये फिर लेके जाएगा मुझे, और फिर किसी देवी देवता के समक्ष खड़ा करेगा, और फिर मुझे वहां पे प्रणाम करना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, मतलब मुझे फिर से वहां पर तर्क वितर्क करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, गिरिराज महाराज ने कहा। लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं चलो। और फिर जब वो लेके गया तो उन्होंने देखा गिरिराज स्वामी महाराज ने कि उस व्यापारी के यहाँ पर राधा कृष्ण के विग्रह हैं, राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा करता है वो। और वो देख के बहुत ही आनंदित हुआ। तो उस व्यापारी ने बताया कि वास्तव में मैं वैष्णव परिवार से आता हूँ, और राधा कृष्ण की पूजा मेरे घर में परंपरा से चली आ रही है। वैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन राधा रानी की पूजा वैसे वहां पर ज्यादा करते नहीं है। और फिर उन्हें कहा कि चूंकि आपने अपने फिलॉसफी से, आपने अपने दर्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसी प्रकार का, मुझे खुश करने के लिए कभी आपने अपने दर्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, और आप जो चाहेंगे मैं करूंगा। तो गिरिराज महाराज ने कहा कि आप जो है पूर्णकालिक सदस्य बन जाइए, और उसके बाद उसने एक ही चेक में जो है पूर्णकालिक सदस्य बनने का चेक दे दिया, और पूर्णकालिक सदस्य बन गया। जब गिरिराज स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी वापस अपने जहां पर चेन्नई में रुके हुए थे वहां पे पहुंचे, तो उनको एक पत्र प्राप्त हुआ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, और उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने पत्र में लिखा कि हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने दर्शन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, कभी भी किसी को प्रसन्न करने के लिए दर्शन को तोड़ मरोड़ के ना प्रस्तुत करें, और दर्शन यथारूप प्रस्तुत करें। और इससे, और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि किरण कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ववर्ती आचार्य और शास्त्र इसको कहते हैं, और इस पे हमें टिके रहना है और इसी चीज को प्रतिपादित करना है। तो मानिए गिरिराज स्वामी महाराज बताते हैं कि कैसे उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, और चूंकि उसी यथारूप पर, उसी भक्ति के पथ पर वो टिके रहे। तो इसी तरह से हमें समझना होगा कि भक्ति के पथ पर हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और शरणागति, सर्वस्व त्याग, और भक्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कुछ भी करना है, इस चीज को अगर हमें सीखना है तो गोपी और राधा रानी से हम सीख सकते हैं। तो हम ये नहीं कहते आपको कि आप जो है घर द्वार छोड़ करके मंदिर में आकर के निवास करें, लेकिन फिर भी हमारी चेतना जो है यही होनी चाहिए कि कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जा सके। जैसे भागवतम में एक और प्रसंग आता है, यज्ञ पत्नी, जो ब्राह्मण पत्नी थी, और उनके यज्ञ करने वाले पतियों की। तो एक बार जब गोचारण करते हुए कृष्ण और बलराम जाते हैं तो उन्हें भूख लग जाती है, और सारे ग्वाल बाल जो है कृष्ण और बलराम के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि हमें भूख लगी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जाओ, कुछ ब्राह्मण जो है यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए, उनसे जाकर के कहो कि कृष्ण और बलराम आए हैं और उन्हें भूख लगी हुई है, उनको भोजन दीजिए। और ये ग्वाल बाल जब जाते हैं उन यज्ञ करने वाले याज्ञिक ब्राह्मणों के पास, तो याज्ञिक ब्राह्मण जो है क्या करते हैं, याज्ञिक ब्राह्मण जो है वो उनको भगा देते हैं। अरे भोग नहीं लगा, कैसी बातें करते हो तुम लोग, ग्वालों के बच्चे हो, यहाँ पर आकर तुम जूठा करना चाहते हो, डांट कर भगा देते हैं। तो वो बेचारे निराश होकर के जाते हैं और कृष्ण को बताते हैं किस तरह से याज्ञिक ब्राह्मणों ने उन्हें दुत्कार करके भगा दिया। लेकिन फिर कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, जाओ उनकी पत्नियों के पास, उनको कहो कि कृष्ण और बलराम आए हैं, उनको भूख लगी हुई है। और ये याज्ञिक पत्नियों के पास जब जाते हैं तो जब उन्हें पता चलता है कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उनको भूख लगी हुई है, तो सारे यज्ञ के सारे जो भोग लगाने के लिए जो भोजन रखा रहता है उन ब्राह्मणों के अपने पतियों के समक्ष वो सब लेकर के भागती हैं, और ले जाकर के उनके पति रोकते भी, अरे मत करो, ये बहुत ही ये है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो सुनती नहीं है, और ले जाकर के
कृष्ण बलराम को अर्पित कर देती हैं, भगवान को अर्पित कर देती हैं। तो हमारे जीवन का सर्वोच्च, हमारे सारे कार्यों की सर्वोच्च सिद्धि तब है जब हम अपने सर्वस्व जो है वो कृष्ण को समर्पित कर दें। जैसे कहा गया है, आचार्य कहते हैं, मनसा वाचा किशुनाई मोर अर्पिण तुला नंद किशोर। तो हम सभी चीज, हमारा जो मन, हमारा इस जगत में कुछ भी नहीं, हमारी ख्याति, हमारा धन, हमारा यश, हमारा वैभव, हमारी कीर्ति, ये सब कुछ, सारी चीजें कुछ भी हमारा नहीं है। अगर जो कुछ है हमारा, वो सब किसके द्वारा दिए गए हैं? कृष्ण के द्वारा दिया गया है। तो ये सब हमें किसको समर्पित करना है? ये सिर्फ हमें कृष्ण को समर्पित करना है। और कृष्ण को समर्पित करने की विधि अगर हमें किसी से सीखनी है तो गोपियां और राधा रानी, राधा रानी के नेतृत्व में जो गोपियां हैं उनसे हमें सीखनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी हमारी जो है राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। तो भगवान कृष्ण को मदन कह के संबोधित किया जाता है, मदन मोहन। भगवान जो है वो क्या करते हैं, जैसे ब्रह्म संहिता में क्या है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो कंदर्प कोटि कामदेवों को अगर कोई आकर्षित करता है तो वो कृष्ण है। तो कृष्ण जो है उनको मदन मोहन कह के संबोधित किया गया। लेकिन कृष्ण को जो आकर्षित करती हैं वो है मदन मोहन मोहनी, जो मदन मोहन को भी मोह ले। तो सारे सारे जगत के लोग किसकी तरफ आकर्षित है? कृष्ण की तरफ आकर्षित है। और कृष्ण को जो भी आकर्षित करे वो कौन है? हमारी श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण किसके प्रति आकर्षित होते हैं? कृष्ण राधा रानी के प्रति आकर्षित होते हैं। तो भक्ति मार्ग के एक बहुत ही उन्नत भक्त हैं जयदेव गोस्वामी। तो जयदेव गोस्वामी जी जो है उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा जिसका नाम है गीत गोविंद। और ये गीत गोविंद, जहां तक मुझे स्मरण है, ये गीत गोविंद जो है भगवान जगन्नाथ जी को शयन के समय गीत गोविंद गाया जाता है। तो जयदेव गोस्वामी ये भगवान के इतने उन्नत भक्त थे कि भगवान स्वयं आकर के उन्हें स्वप्न में, उनके हृदय में अपनी लीलाओं का वर्णन किया करते थे। और जयदेव गोस्वामी भगवान जो है स्वयं आकर के अपनी लीलाओं का जयदेव गोस्वामी को वर्णन किया करते थे। और एक बार जब वो पद्य, गीत गोविंद जो ये पद्य ये लिख रहे थे, तो उन्होंने उनके मन में, उनके हृदय में एक मतलब उनकी जो लीला है, एक ऐसी लीला आई जिसमें भगवान कृष्ण जो है वो राधा रानी के चरणों में, चरण जो है सर पर रख करके बैठे। तो जयदेव गोस्वामी को ये समझ में नहीं आया। मतलब बाकी लीलाएं तो उन्होंने पद्य में फॉर्मेट वो कर दी, लेकिन ये जो लीला थी, ये लीला उनको समझ में नहीं आई। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, और कृष्ण कृष्ण जो है वो सारी लीला के स्रोत हैं। तो ये कृष्ण, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा कैसे असंभव है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो किसी मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा रानी का चरण जो है अपने सर पर रखें। तो ये चीज जो है वो जयदेव गोस्वामी को समझ में नहीं आ रही थी, और ये द्वंद उनके मन में चल ही रहा था यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे कैसे संभव है। तो सोच रहे थे कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, जाता हूँ मैं स्नान करके आता हूँ, और स्नान करके आने के बाद जो है कुछ कुछ हो सकता है भगवान मुझे इंट्यूशन दे या कुछ मुझे संदेश दे, और उस संदेश को प्राप्त करने के बाद मैं इस लीला को सही सही जो है लिख पाऊं। और फिर स्नान करने चले जाते हैं। इस दौरान क्या होता है कि वो अपनी पुस्तक जो लिख रहे होते, लेखनी, उसको बंद करके रख देते हैं, और फिर उनकी पत्नी जो है काम कर रही थी। इतने में एक जयदेव गोस्वामी याद आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो मेरी लेखनी लेके आना, तो जो मैं लिख रहा था, क्योंकि मैं नहा स्नान करके आ गया हूँ, लेखनी लाना, मैं लिखता हूँ उसमें। और लिखे, लेखनी में कुछ लिखे, और फिर बोले कि मैं भी थोड़ा सा बाहर से घूम के आता हूँ। और जयदेव गोस्वामी वापस चले जाते हैं। इसके बाद जो है जयदेव गोस्वामी फिर आते हैं, स्नान करके जब आते हैं तो अपनी पत्नी से बोलते हैं, अजी वो लेखनी देना जिसमें मैं वो पद्य लिख रहा था। तो उनकी पत्नी कहती है, अरे आज क्या हो गया है तुमको? हाँ, अभी अभी एक बार स्नान करने गए, फिर स्नान करके वापस आए, फिर मुझसे लेखनी मांगी, लेखनी में कुछ लिखा, फिर कहा मैं जा रहा हूँ, चले गए, अब फिर इतने कम समय में फिर से तुरंत वापस आ गए, हो क्या गया है आपको? तो जो जयदेव गोस्वामी थे वो चकित हो जाते हैं, अरे क्या बात कर रही हो, अभी तो मैं स्नान करके अभी आ रहा हूँ, कहाँ मैं आया था, मैं तो आया ही नहीं था। तो उनकी पत्नी कहती, क्या अजीब बात करते हो, आप आए थे, अभी कुछ लिख के भी गए, आप लगता है कि आप जो है ना बहुत ज्यादा सोचते हो, इसके लिए आपको स्मरण नहीं है।
तो बोले अभी आप आए थे, लेखनी मांगी थी, लिख के गए थे। तो बोले क्या लिख के गया? लाओ लेखनी। तो लेखनी लेके आती है। तो वो जो पद्य जयदेव गोस्वामी ने नहीं लिखा रहता, वो पद्य जो है पूर्ण रूप से लिखा हुआ रहता है, और उसमें लिखा हुआ रहता है कि जो कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो राधा रानी के चरण को अपने सर पर रखते हैं। और जब वो पढ़ते हैं तो अवाक रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जयदेव गोस्वामी जो आकर के लिख के गए, वो कौन थे? वो कृष्ण थे। स्वयं कृष्ण आकर के लिख गए, क्योंकि ये तो स्नान कर रहे थे। फिर वो अपनी पत्नी को कहते, अहो तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि मैं नहीं आया था, भगवान स्वयं आए थे इस पद्य को पूरा करने के लिए, और मैं कितना दुर्भागी हूं, मैं कितना अभाग्यशाली हूं, दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया और तुम भगवान के दर्शन कर लिए। तो उनकी पत्नी जो है, और वो करुणा से क्रंदन करने लगते हैं, मतलब इस विरह से क्रंदन। उनकी पत्नी जो है क्रंदन इसलिए करने लगती है, ओ मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूं कि भगवान स्वयं मेरे निवास पर आए, भगवान ने स्वयं मुझसे सेवा ली, और मैं भगवान को बैठा करके मैंने कुछ सेवा नहीं दे पाया, और उस भाव में वो क्रंदन करने लगी। तो देखिए भक्तों का भाव, कि एक जो है वो दर्शन ना कर पाने के लिए दुखी है, और दूसरा जो है सेवा ना कर पाने के लिए दुखी है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान स्वयं जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद में लिखते हैं कि राधा रानी के जो चरण कमल है उसको मैं अपने सर पर धारण करता हूँ। तो भगवान रमन है, और राधा रानी रमणीय है। तो भगवान रमण करते हैं राधा रानी के संग में। तो राधा और कृष्ण, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। राधा और कृष्ण सेम ही है। इसलिए जब हम देखिए, जहां पर कृष्ण होंगे वहां पर राधा होंगे। कृष्ण के बगैर, राधा के बगैर कृष्ण का नाम नहीं होता। जब हम कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हरा शब्द जो है वो राधा रानी को इंगित करता है। और राधा रानी जो है भगवान की बहुत ही प्रिय है, और उनसे प्रिय और कोई है ही नहीं। तो राधा रानी जैसे, तो भगवान जो है सारी सृष्टि का संचालन अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है। क्या है? भगवान सर्वशक्तिमान है, और बाकी जो शक्तियां हैं वो भगवान के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो भगवान शक्तिमान है, और बाकी देवी देवता सब लोग भगवान की शक्तियां हैं। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं: अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और तटस्था शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति भगवान की आंतरिक शक्ति है, जिससे भगवान अपनी आंतरिक लीलाएं जो है उसका प्रतिपादन करते हैं। तो भगवान विभिन्न विभिन्न लीलाएं करते हैं, आंतरिक बाह्य बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो आंतरिक लीलाएं जो है भगवान आंतरिक शक्ति से करते हैं। उसके बाद बहिरंगा शक्ति क्या है? बहिरंगा शक्ति जो है इस भौतिक जगत का संचालन, ये भौतिक जगत का कार्यकलाप भगवान बहिरंगा शक्ति के द्वारा संचालित करते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा संचालित होता है। और फिर होता है तटस्थ शक्ति। तो ये जो तटस्थ शक्ति है वो हम सारे जीव जो हैं भगवान से तटस्थ हैं, भगवान के शाश्वत हैं, हम भगवान के शाश्वत संगी हैं, लेकिन तटस्थ हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, माम वैश्य जीव लोके जीव भूते सनातना मना इंद्रियाणि शस्त्राणि प्रकृति शानि कर्षति। तो जीव और आत्मा और परमात्मा शाश्वत हैं, और शाश्वत काल से साथ ही रहते हैं, लेकिन जीव जो है भगवान से तटस्थ है। तो भगवान की जो प्लेजर गिविंग पोटेंसी यानी अंतरंगा शक्ति है, तो उस, जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सच्चिदानंद, तो ये जो सच्चिदानंद जो ये जो शब्दावली है, ये भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत 3 जो शक्तियां हैं वो आती हैं। अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत 3 शक्तियां आती हैं, जिससे ये सच्चित आनंद जो भगवान का ऐश्वर्य है उसको प्रतिपादित करते हैं, या उसको हम देखते हैं कि वो उसके कारण ही ये सारी जो ये तीनों सच्चिद आनंद है भगवान की 3 शक्तियों को इंगित करती हैं। तो पहला होता है संधिनी शक्ति। तो संधिनी शक्ति से भगवान का सत ये जो गुण है, इटर्नल यानी शाश्वत, तो भगवान सदैव हैं। तो जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं, जब अर्जुन भगवद गीता के 4थे अध्याय में जब भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अव्ययम विवस्वान मनमे प्राह मनोरक्षाक वे ब्रवीत, कि किस तरह से मैंने ये ज्ञान जो है वो पहले किसको दिया था? सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। और इतना सुनते ही अर्जुन का सर चकरा जाता है, अरे ऐसा कैसा संभव है? आप तो मेरी उम्र के हो, मेरे साथ हमने साथ में खेला है खाया है, बचपन से आपको देख रहा हूँ, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतने
आप बोल रहे हैं कि कई हजारों वर्षों पहले मैंने दिया, तो भगवान वहां पे उनको बताते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा पहले कभी नहीं रहा कि मैं ना रहा हूं तुम ना रहे हो, ऐसा अभी भी नहीं है कि मैं ना रहा हूं तुम नहीं हो, और आगे भी ऐसा नहीं होगा कि मैं और तुम नहीं हो। लेकिन मेरे और तुम्हारे में एक ही अंतर है कि मुझे सब याद रहता है और तुम्हें सब भूल जाता है। तो जीव को सब कुछ याद रहता, जीव को कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाता है, लेकिन परमात्मा को सब कुछ याद क्यों रहता है? क्योंकि परमात्मा जो है वो शाश्वत है और उनका शरीर का देहांतरण नहीं है। जीवात्मा जो है अलग अलग शरीर धारण करता है। देहनु यस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि समिति नवीन देहि। तो जिस तरह से पुराने कटे पटो वस्त्रों को त्याग कर व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से ये शरीर का क्षय हो जाने के बाद आत्मा जो है नए शरीर को धारण करती है। तो भगवान जो है वो शाश्वत है, सत। तो ये संधिनी शक्ति से संधिनी शक्ति के कारण होता है। फिर दूसरा है संबित शक्ति, चित्त यानी ज्ञान से परिपूर्ण। तो ये किसके कारण संभव होता है? भगवान की संबित शक्ति। और फिर जो आनंद, क्योंकि हम सारे लोग जो कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं? हम सारा कार्य करते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। तो आनंद जो है भगवान अपनी अलादिनी शक्ति से देते हैं। और ये जो आनंद, ये अलादिनी शक्ति है जो भगवान को आनंद देने वाली प्लेजर गिविंग पोटेंसी है, आनंद को, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली। और इसी आलादनी शक्ति के कारण भगवान जो है वो सदैव आनंद, सारे आनंद के आगार है। तो भगवान इसी शक्ति के कारण अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं। जैसे हम कहते नहीं कि अगर आपको संपूर्ण आनंद प्राप्त करना है तो किसके पास जाना होगा? भगवान के पास। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो संपूर्ण आनंद के आगार है। कैसे? अपनी आलाधनी शक्ति के द्वारा। और आलाधनी शक्ति कौन है? वो आलाधनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान को जो आनंद देने वाली जो शक्ति है वो आलाधनी शक्ति है, भगवान का विस्तार है, और वही आलाधनी शक्ति जो है राधा रानी है। तो ये राधा रानी जो है भगवान को आनंद देती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सारा रस जो है, सारे जो रस है वो, सारा जो रस है वो, सारे रसों में भगवान देखिए, जैसे भगवान को युद्ध भी करना होता है, तो भगवान से युद्ध करने लायक कौन है? किसकी क्षमता है कि भगवान से युद्ध करे? तो भगवान के जो पार्षद है वो भगवान से युद्ध करते हैं। वीर रस का आस्वादन भगवान अपने भक्तों के द्वारा, जय विजय के द्वारा भगवान वीर रस का आस्वादन है। तो सारा जो रस है, ये जैसे झगड़ा करने की जो हमारे अंदर क्रिया है या इच्छा है, वो कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। तो आनंद करने की हमारे अंदर इच्छा की आती है, वो भी भगवान से ही आती है। जैसे हम देखते हैं जीवात्मा परमात्मा के क्या अंतर है? जीवात्मा और परमात्मा में गुणात्मक रूप से सारी चीजें एक ही है, लेकिन संख्या के रूप में जो उसका प्रभाव क्षेत्र है, हमारा जो प्रभाव क्षेत्र है बहुत ही नगण्य है, और भगवान का प्रभाव क्षेत्र जो है अनंत है। यही अंतर है। तो उसी तरह से आनंद प्राप्त करना, हमें भगवान को जो आनंद देने वाली शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी। और यही श्रीमती राधा रानी, जैसे लक्ष्मी जी हो गई, सत्यभामा हो गई, ये जो सारी जो देवियां हैं, ये श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। तो अगर हम सभी लोगों को अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, अगर आचार्य गणेश प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण हो सकता है प्रसन्न हो ना हो, लेकिन अगर अब राधा रानी कि अगर आप राधा रानी को अगर प्रसन्न कर लें तो कृष्ण की प्राप्ति आसान से हो सकती है। इसलिए ब्रज में अगर देखिए तो सारे लोग जो है वो कृष्ण कृष्ण ही बोलते हैं, लोग राधे राधे बोलते हैं, राधे 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 राधे। तो राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो राधा रानी, अगर हम भक्तों को, तो राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगी ये भी हमें सोचना है। तो राधा रानी प्रसन्न, जैसे राधा रानी ने क्या किया, राधा रानी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो सारी चीजें करती हैं जो भगवान को प्रसन्न, जो वो सारी कार्य करती हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती जिससे भगवान गुस्से हो जाए या भगवान को अच्छा ना लगे। तो वैसे ही हम सारे जीव भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? राधा रानी का अनुकरण करके और भगवान के निर्देश का पालन करके। तो भगवान तो हम सारे लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं राधा रानी के पद चिन्हों का अनुकरण करके। तो राधा रानी क्या करती है? भगवान के निर्देशों का अक्षरशः पालन करती है। तो भगवान हम जीवों को क्या निर्देश देते हैं? भगवान हम जीवों को निर्देश देते हैं कि हम जो है उनको शरणागत हो जाएं, भगवान की भक्ति करें, भगवान के शरणागत हो जाएं। तो अगर हम भगवान के निर्देश का पालन करते हैं राधा रानी के पद चिन्हों पर चल करके, तो भगवान हमारे ऊपर भी प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान हमें भी अपनी कृपा देंगे। तो ये राधा रानी सोचिए कि ये कितनी महान है कि भगवान कृष्ण की कृपा का कटाक्ष हमें प्राप्त करना है तो राधा रानी के द्वारा हम कृष्ण की कृपा का
कृपा कटाक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचिए कितने महान व्यक्तित्व का और भगवान को जो आनंद देने वाली शक्ति है उनका आज आविर्भाव है। तो ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई? ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई कि जिससे हमें राधा रानी की महिमा के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए, क्योंकि ऐसे ही हम जाएंगे तो राधा रानी की कृपा और महिमा का हो सकता है हमें भान ना हो कि राधा रानी कितनी कृपालु है, क्यों भगवान कितनी प्रिय है। तो जिस तरह से तो हमें समझना होगा कि जिस तरह से कृष्ण जो है वो सारे अवतारों के स्रोत हैं, उसी तरह से राधा रानी जो है वो सारे भगवान की जो शक्तियां हैं उसकी स्रोत हैं। जैसे कृष्ण भगवान से ही जो है वराह, नरसिंह इत्यादि इत्यादि जो है अवतार होते हैं, तो उसी तरह से राधा रानी से ही भगवान की जो आनंद देने वाली शक्ति है वो राधा रानी से निकलती है। लक्ष्मी जी, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि, ये सारी जो शक्तियां हैं वो भगवान को आनंद देती हैं और भगवान की सेवा में सदैव जो है वो संलिप्त रहती हैं। तो अब ये राधा रानी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि राधा रानी का जो वर्ण है वो कैसा है। तो राधा रानी का, जैसे आप सभी लोगों को राधा रानी का प्रणाम मंत्र हम जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो राधा रानी का जो वर्ण है वो तप्त कांचन, और भगवान का वर्ण क्या है? श्याम वर्ण है। तो राधा रानी का वर्ण जो है वो तप्त कांचन है। और वो किस तरह के, कौन से उनको और राधा रानी क्या है? सारे 64 गुणों में निपुण है भगवान की सेवा में, और वो सारे कार्य ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी जो भोजन बनाती है भगवान के लिए, तो कभी भी, जैसे हम लोग अपने घर पे भोजन बनाते हैं तो मान लीजिए दाल चावल बनाया, तो हो सकता है 2-4 दिन के बाद अगर हम बहुत वैरायटी बना लें तो 10 दिन के बाद फिर से हम दाल चावल पे आ जाते हैं। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं, आचार्यगण हमें बताते हैं कि राधा रानी जो भोजन बनाती है कृष्ण के लिए वो कभी रिपीट नहीं होता। तो आज अगर दाल चावल बन गया तो कभी भी दाल चावल नहीं बनेगा। तो भगवान के प्रसन्न करने की राधा रानी इतनी नुपुरता से कार्य करती है। और और वो और बहुत ही भगवान की सेवा में वो सदैव ही तीव्रता से कार्यरत रहती हैं, और कभी भी जो है इस तरह से कोई भी ऐसा कार्य करने से बचती हैं जिससे भगवान को कष्ट पहुंचे। और उनका धाम कहाँ पे है? उनका धाम जो है, घर जो है बरसाना में है। राधा रानी का जन्म या प्राकट्य कहाँ पे हुआ? रावल नामक स्थान पर हुआ। उनकी माता का क्या नाम है? माता का नाम है कीर्तिदा। पिताजी का क्या नाम है? वृषभानु। राधा रानी के एक भाई भी थे जिनका नाम था श्रीदामा, या है। और उनको राधा रानी का जो सबसे प्रिय भोजन है वो क्या है? अरवी। और तो इस तरह से राधा रानी के विषय में थोड़ी सी और चीजें हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि हम जानने का प्रयास करते हैं कि राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो इतने महान विभूति का प्राकट्य भी जो है वो बहुत ही महान है, कोई सामान्य नहीं होता। भगवान कहते जो है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो उसी तरह से भगवान की जो शक्तियां हैं उनका भी प्राकट्य जो है वो भी दिव्य होता है। तो ऐसी कथा है कि जो नंद महाराज और यशोदा मैया थे वो लोग नंदगांव में रहते थे, और विश्वभानु और कीर्तिदा माता जी बरसाना में रहती थी। और ये दोनों परिवार जो थे बहुत ही एक दूसरे के निकट थे, लेकिन दोनों की दिक्कत ये थी, दोनों को कोई संतान नहीं थी, और इस तरह से दोनों बहुत ही परेशान थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैसे भगवान का प्राकट्य हुआ। अभी कृष्ण जन्माष्टमी हुई, और जन्माष्टमी में हमने भगवान के प्राकट्य के बारे में लीलाएं कथाएं सुनी। तो उस विषय में हम नहीं जानेंगे, उस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि भगवान का जो प्राकट्य है वो अष्टमी तिथि को भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में हुआ, और इस दिन हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और इसी अष्टमी तिथि को भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि में जो है वृषभानु कृष्ण पक्ष में, जैसे कृष्ण के आविर्भाव के 15 दिन के बाद जो है वो राधा रानी का आविर्भाव होता है। तो भाद्रपद महीने के अष्टमी की तिथि में वृषभानु महाराज जो है रावल में एक तालाब में स्नान करने जाते हैं सुबह के समय, और अपनी नित्य पूजा और क्रिया इत्यादि करने के बाद उसमें स्नान करते हैं। स्नान करके जैसे वो बाहर निकलते हैं, वो क्या देखते हैं कि एक कमल है, और उस कमल में से बहुत ही
बहुत ही दैदीप्यमान चमकीला कमल पुष्प है, और उस पे बहुत ज्यादा जो है सुनहरे कलर की जो है रेखाएं जो है वो प्रकट हो रही हैं, बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा है। और उन्होंने सोचा कि ये प्रकाश इतना दैदीप्यमान विषय वस्तु क्या है, कि प्रायः कमल जो है इतना दैदीप्यमान तो होता नहीं, वो भी रात्रि का इतना भोर का समय है। तो उन्हें सोचा कि क्यों ना मैं देख लेता हूँ कि ये दैदीप्यमान विषय वस्तु क्या है। और विश्वभानु महाराज आगे बढ़ते हैं और उस दैदीप्यमान विषय वस्तु को, जो चमकीला सुनहरे कलर का जिसमें से प्रकाश आ रहा है, उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वो उस कमल पुष्प में झांकते हैं तो क्या देखते हैं कि उस कमल पुष्प के अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की जो है वो लेटी हुई है, मतलब बालिका, नवजात बालिका जो है वो उस कमल पुष्प दैदीप्यमान कमल के अंदर है, और उसके शरीर से जो है वो सुनहरे रंग का प्रकाश जो है बाहर निकल रहा है। और जब वृषभानु महाराज इस दैदीप्यमान लड़की को देखते हैं तो बहुत ही अवाक रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि इस तालाब के अंदर और इस इतने समय पर कौन जो है इस बालिका को यहाँ पर छोड़ के गया है। और वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि अरे ये किसने ऐसा किया, ये बालिका कौन है, इत्यादि इत्यादि। और फिर उसको और वो ऐसे ही सोचते रहते हैं, तब वहां से एक एक आवाज आती है, एक आकाशवाणी होती है, और वो आकाशवाणी कहती है कि हे वृषभानु महाराज, आप और आपकी पत्नी कीर्तिदा दोनों संतानहीन हैं, और आप दोनों ने पूर्व काल में बहुत घनघोर तपस्या की थी एक उन्नत संतान प्राप्त करने के लिए। और उन्नत संतान आप चाहते थे कि भगवान स्वयं जो है आपके यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म ले, पुत्री के रूप में जन्म ले। और इस चीज को ये चीज आपने इच्छा की थी, और इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान जो है वो यहाँ पर आपकी पुत्री के रूप में जो है आविर्भाव प्रकट हुए हैं। तो आप इन्हें अपने घर पे ले जाइए और अपनी पुत्री के रूप में इनका देखभाल करिए। तो भगवान जो है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने इनकी इच्छा की थी और ये आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपके पास आए हैं, तो इन्हें लेके जाइए। और अपने वो आकाशवाणी कहती है कि आप इन्हें लेके जाइए। और फिर ब्रह्मा जी भी वहां प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं कि इस बालिका को आप अपने घर पे ले जाइए, और इस बालिका का अच्छे से देखभाल करिए, और ये बहुत ही आपके आपके भाग्य की, आपकी कीर्ति को ये बहुत ही बढ़ाएगी। तो वृषभानु महाराज जो कि बालक, कोई बालक नहीं होता, बहुत ही आनंद से अभिभूत हो जाते हैं कि देखिए मेरे कितने भाग्य खुल गए कि मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई। और वो बहुत ही आनंद से ये पुत्री को अपने घर पर लेके जाते हैं। जब वो घर पे लेके जाते हैं अपनी पुत्री को, अपनी पत्नी को दिखाते हैं कीर्तिदा, तो कीर्तिदा भी जो है बहुत ही आनंदित सुखी हो जाती हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति करती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये बालिका जो उन्हें प्राप्त हुई, आकाशवाणी भी, ब्रह्मा जी ने भी कहा, जिसके बारे में बताया, जिसके बारे में, ये बालिका जो है वो अंधी है, वो आंख नहीं खोल रही है, और वो कुछ सुनती भी नहीं है। आप सोचिए कि इतनी सुंदर बालिका हो और वो आंख ना खोले और कुछ बोले भी ना, मतलब वो रो भी नहीं रही है, बोल भी नहीं रही है, ना आंख खोल रही है ना रो रही है, मतलब आंख बंद की हुई है। जीवित है, आंख खुली नहीं है, जीवित है लेकिन आंख नहीं खोल रही है, ना रो भी रही है। तो वृषभानु महाराज बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार पुत्री तो हुई, इतने दिन के बाद पुत्री तो मिली मुझे, बच्चा तो मिला मुझे, लेकिन ये बच्चा जो है वो बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। तो बहुत दुख हो गया उनको कि यार अब क्या करें। चलिए ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो इसी बीच नारद मुनि को ये पता चला कि भगवान की जो आराधनीय शक्ति है राधा रानी, वो व्रज में प्रकट हुई है।
और उन्हें पता नहीं था कि कहाँ पे प्रकट हुई। तो नारद मुनि क्या करते थे, व्रज में हर जगह घर पे जा करके सबसे पूछते थे कि आपके यहाँ पे कोई संतान उत्पन्न हुई है क्या। तो जाते थे, उसको आशीर्वाद देते थे, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि वो घर ढूंढना चाहते थे जहां पर राधा रानी का वो दर्शन करना चाहते थे। क्योंकि राधा रानी जो है वो भगवान की आराधनी, भगवान को अन्न देने वाली शक्ति है। तो राधा रानी का दर्शन करना मतलब उनके लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात थी। तो इस तरह से हर घर में जाते हैं। और फिर अंतोदगत्वा वो वृषभानु और कीर्तिदा के घर पे पहुंचते हैं। उनका वृषभानु और कीर्तिदा नारद मुनि का बहुत अच्छे से सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, आसन देते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और फिर उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या करें, बताते हैं। तो नारद मुनि से पूछते हैं आपके घर पे कोई संतान उत्पन्न हुई है क्या। तो चूंकि उनकी लड़की जो है, बालिका जो है, वो संतान तो मिली हुई होती है उनको, लेकिन वो बालिका बोल भी नहीं पा रही होती है और देखती भी नहीं होती है। तो वो थोड़ा संकोच कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं, हुई तो है लेकिन वो ठीक नहीं है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि ठीक है, मुझे दिखाइए, चल के दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। तो जब जब नारद मुनि जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है ये कौन है, ये स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी है। और वो तुरंत ही जो है प्रणाम करना चाहते हैं और उनको अच्छे अच्छे श्लोकों से गुणगान करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वृषभानु महाराज और कीर्तिदा भी वहां पे रहती हैं, तो उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा सा बाहर जाइए, कमरे के बाहर जाइए, मैं कुछ मंत्रोच्चारण करना चाहता हूँ और इसके सौभाग्य के लिए। तो अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अच्छे से मंत्रोच्चारण करके इसे आशीर्वाद दे सकूंगा। और फिर जब वो बाहर जाते हैं तो नारद मुनि तुरंत ही दंड प्रणाम करते हैं और आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। अच्छे अच्छे श्लोकों से राधा रानी का गुणगान करते हैं कि आप भगवान की कितनी प्यारी हैं, इस तरह से अलग अलग शब्दों से, श्लोकों से। और राधा रानी जो है वो तुरंत उनको वहां पर प्रकट होकर के अपने पूर्ण दर्शन का, जो उनकी जो कांति है, जो सुंदर जो मुख है, उस मुखमंडल का प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद देती हैं। और नारद मुनि उस आशीर्वाद को प्राप्त करके बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं। और इस दौरान वृषभानु जो है वो बाहर खड़े रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। और इस तरह से इस तरह से इस तरह से नारद मुनि जो है राधा रानी का दर्शन करते हैं। फिर जैसा कि हम जानते हैं, नारद मुनि जो है भगवान की लीलाओं में बहुत सहयोग करते हैं। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि आप वृषभानु जी को कहते हैं, चूंकि आपके यहाँ पर बिटिया का प्राकट्य हुआ है, तो क्यों नहीं आप क्या करें, एक बहुत ही बड़ा आयोजन करें और अपने रिश्तेदारों को भी बुलाएं। और किसको बुलाएं, आप जो है वो नंद और यशोदा को भी बुलाएं, क्योंकि आपके बहुत ही निकट के संबंधी है, तो उनको भी लेकर के आए आप। और फिर कहते हैं कि ठीक है, लेकर के आते हैं और ये आयोजन करते हैं। और फिर विश्वानु और कीर्तिदा मिलकर के एक बहुत ही बृहद आयोजन करते हैं, जिसमें जैसे हम लोग यहाँ पे बच्चा होता है तो हम लोग पार्टी शार्टी करते हैं ना। तो पार्टी होती है, सारे लोग जो हैं वो बुलाए जाते हैं, रिश्तेदार बुलाए जाते हैं, छठी होती है, इस तरह से चीजें होती हैं। तो इसी तरह से उन्होंने भी अपने अपने घर पे आयोजन रखा और सबको इन्फॉर्म किया कि मेरे यहाँ पे लड़की हुई है और आप सभी लोग आइए और उसको आशीर्वाद दे करके अनुग्रह व्यक्त करिए। और नृत्य हो रहा था, सारे भक्त जो है अच्छे से घर को सजाया गया था और सब कुछ जो है सारी चीजें आयोजित की गई थी कि बहुत दिनों के बाद उन्हें संतान मिली थी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंद और यशोदा को भी बुलाया, जो कि उनके यहाँ पर कृष्ण, भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो है वो भी वहां पर प्रकट हुए थे। तो जब जब नंद और यशोदा आते हैं तो वो क्या करते हैं, आचार्यगण बताते हैं कि एक पालने में राधा रानी होती है और दूसरे पालने में कृष्ण को रख करके वो अपने कार्यों में लग जाते हैं। और फिर कृष्ण क्या करते हैं, अपने हाथ से एक पालने से दूसरे पालने को ऐसे स्पर्श करते हैं। स्पर्श वो क्या करते हैं, अपने पालने में से राधा रानी के पालने में वो स्पर्श करते हैं। और जैसे ही राधा रानी के पालने में स्पर्श करते हैं, राधा रानी जो है आंखें खोलती हैं और सर्वप्रथम वो किसका दर्शन करती हैं, वो कृष्ण का दर्शन करती हैं। और जैसे ही वो कृष्ण का दर्शन करती हैं, वो बालिका राधा, जो छोटी बालिका जो कि अभी तक देख नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, वो बालिका जो है वो चिल्लाने रोने लगती है और अपनी आंख भी खोल देती है और कृष्ण का दर्शन करके रोने लगती है। तो आचार्यगण बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा क्यों हुआ कि ये बालिका अभी तक, राधा रानी ने अभी तक अपनी आंख नहीं खोली और कुछ बोला नहीं। तो इसके पीछे बताते हैं कि जब भगवान प्रकट हो रहे थे, तो भगवान का प्राकट्य क्यों होता है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो इस धराधाम पर जब प्रकट हो रहे थे, तो राधा रानी को उनको भी कहा उन्होंने कि उनको कहा कि चलिए आप भी लीला में सहयोग करिए। तो राधा रानी कहा कि मैं
लीला में सहयोग तो करूंगी, बशर्ते मुझे 2 चीज चाहिए, एक तो ब्रज धाम और गिरिराज, ये दोनों चीजें रहेंगी तो ही मैं इस भौतिक धराधाम पे आऊंगी। साथ ही साथ मुझे ये भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब तक आंखें नहीं खोलेंगे, मैं भौतिक जगत में किसी को भी नहीं देखना चाहती, सर्वप्रथम मैं आपको ही देखना चाहती हूँ, और जब तक मैं आपको नहीं देख लूंगी मैं आंख खोलूंगी ही नहीं। तो भगवान कहते ठीक है, मैं ही आकर के तुम्हें, मैं ही, मुझे ही देखना, तब तुम आंख खोलना। और फिर इस तरह से जब राधा रानी, जब भगवान उनको स्पर्श करते हैं, तब जाकर के राधा रानी अपनी आंखों को खोलती हैं, और आंखों खोल के जब वो कृष्ण को देखती हैं तब वो रोने लगती हैं। और जब सारे घर के लोग, जब वृषभानु और कीर्तिदा इस रोने की आवाज को सुनते हैं तो बहुत ही आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किस तरह से उनके घर में जो बालिका, सुंदर बालिका जो जन्म ली है, अब वो बोलने लगी है, अब वो खेलने लगी है, और उनका आनंद का कोई सीमा नहीं रह जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो है राधा रानी भगवान के प्रति उनका इतना प्रेम है कि वो भगवान से इतर और किसी को देखना नहीं चाहती। तो वो प्रकट तो हुई, लेकिन तब तक उन्होंने इंतजार किया जब तक वो कृष्ण को ना देख लिया हो। तो देखिए, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, व्यवसात्मिका बुद्धि एके ही कुर्नन्ना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धि व्यवसायिना। तो जो एक निष्ठ होकर के कोई कार्य करता है तो सफलता को प्राप्त करता है, जो बहुशाखा हो जाता है तो वो विफल हो जाता है। और एक जगह और कहते हैं ना, व्यवसात्मिका बुद्धि, भगवान कहते हैं कि व्यवसात्मिका बुद्धि जो है अर्जुन, व्यवसात्मिका बुद्धि होकर के, एक निष्ठ होकर के अगर कार्य करोगे तो लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। तो उसी तरह से राधा रानी के प्राकट्य से हमें समझ में आता है कि कैसे राधा रानी जो है वो सिर्फ कृष्ण को समर्पित है और कृष्ण को ही सेवा करना चाहती है, कृष्ण को ही देखना चाहती है। ठीक है, तो बोलिए राधा रानी की जय। तो राधा रानी जो है वो सिर्फ कृष्ण को समर्पित है। तो जैसा कि मैंने बीच में कहा था कि हमें राधा रानी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो राधा रानी के पद चिन्हों पर चलने का अर्थ क्या है कि राधा रानी जिस तरह से भगवान को समर्पित है और भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है, उस तरह से हमें भी भगवान की प्रसन्नता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो राधा रानी सारा कार्य करती हैं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, तो हमें भी वो सारे कार्य करने चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। तो जैसा कि मैंने बीच में भगवद गीता के को उद्धत करते हुए कहा था कि भगवान ने भगवद गीता में हमें कहा है कि कौन सा व्यक्ति उन्हें सबसे प्रिय है। तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो उनके नाम का प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर में करता है, दूसरों को उनके विषय में बताता है, विश्व भर में नहीं, दूसरों को उनके विषय में बताता है, उनकी लीलाओं को, उनको गुणगान को, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान को सबसे सर्वोपरि है। तो अगर हम भी राधा रानी की तरह भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, राधा रानी के पद चिन्हों पर चल करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान कितने प्रिय क्यों हैं? श्रील प्रभुपाद भगवान कितने प्रिय हैं क्योंकि उन्होंने भगवान की जो गुणगान, भगवान के जो लीला है, भगवान के विषय में पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे विषय में प्रचार प्रसार करता है, ऐसा व्यक्ति से प्रिय ना कोई मुझे है ना कोई होगा। तो हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, हम सभी लोगों को प्रचार कार्य में जुड़ जाना चाहिए। तो कैसे प्रचार करना है? तो प्रचार करने के लिए आपको कोई अलग से कुछ कार्य करने की आवश्यकता है नहीं। स्थाने स्थिता श्रुतिगतम, तो जहां पर स्थिति है, जहां पर स्थित है आप, जो भी कार्य कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सारे कार्यों के लिए सबको आपको क्या कहना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को कहते हैं, बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो हम जिस किसी को मिले उन्हें कृष्ण के विषय में बताएं, उनको कहें कि हमारा मनुष्य जीवन जो है कितना दुर्लभ है, दुर्लभ मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति करना है। और भगवत प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं? भगवान के नाम का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम सभी लोगों को भक्ति के बारे में, कृष्ण के बारे में बता सकते हैं। और जब हम इस तरह से सबको प्रचार प्रसार करेंगे, भक्ति से जोड़ेंगे, तो हम भी उतने ही प्रिय हो जाएंगे जितनी राधा रानी हमको प्रिय है। तो ये प्रचार प्रसार जब हम कृष्ण के विषय में प्रचार प्रसार करते हैं तो भगवान ही प्रसन्न नहीं होते, राधा रानी भी प्रसन्न होती है। तो जैसे कि इंग्लिश में कहा, इफ यू वांट टू लव मी लव माय डॉग। तो हम देखते हैं कि अगर आप किसी पार्क में गए और आपको किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करनी, तो अनजान व्यक्ति से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? उसके बच्चे को पुचकार करके, उसके बच्चे की बड़ाई करके, तब जाकर के कन्वर्सेशन जो है बढ़ता है। तो राधा रानी को कृष्ण बहुत प्रिय है, लेकिन राधा रानी को कौन प्रिय है? जो कृष्ण की सेवा में संलग्न है, जो कृष्ण की सेवा करता है, तो वो
वो कृष्ण को, वो राधा रानी का प्रिय हो जाता है। अगर हम राधा रानी के प्रिय हो गए तो कृष्ण की कृपा कटाक्ष हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो आज इस राधा अष्टमी के दिन, राधा रानी के आविर्भाव के दिन, हम सभी लोग राधा रानी से प्रार्थना करते हैं और हम सभी लोग राधा रानी से ये आकांक्षा करते हैं कि हे राधा रानी, हे वृषभानु नंदिनी, हे कृष्ण की प्यारी, हमें भी वो शक्ति दो, सामर्थ्य दो, वो कृपा दो, वो बल दो, जिस तरह से आप सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहती है, तन मन धन से सब कुछ निछावर कर देती है, सब कुछ त्याग करके आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करती हैं। उसी तरह से हम पर भी कृपा कटाक्ष करिए, जिससे हम भी जो है सब कुछ त्याग करके कृष्ण की मति में, हमारी मति जो सदैव कृष्ण में लगी रहे और हम सदैव कृष्ण की सेवा में संलिप्त रहे और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हम सदैव अग्रसर रहें और कृष्ण के भक्तों का संग कभी ना छूटे, कृष्ण के भक्तों का संग सदैव में प्राप्त होता रहे और इस तरह से हम इस भौतिक शरीर को त्याग करके आपके संग में, आपके निर्देशन में हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम में भगवान की सेवा में संलग्न हो पाए। तो ये हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी है और उनकी कृपा की आकांक्षा करनी है आज के दिन, राधाष्टमी के दिन। तो राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय। हरे कृष्णा। राधा रानी, राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग भी राधा रानी से प्रार्थना करिए और भगवान के नाम का जप करिए, भगवान की सेवा में संलिप्त हुए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। ओम तत्सत।